everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class today we will start with the next P of marketing, that is pricing. क्लास प्राइसिंग का टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें सिंपल प्राइसिंग का इंट्रोडक्शन है एंड देन उसके बाद टॉपिक आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और वी कैन से फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले क्लास फटाफट प्राइसिंग का एक बार इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में प्राइसिंग का अच्छा खासा इंट्रो दिया हुआ है एंड एक बार 2014 में बोर्ड एग्जाम में प्राइसिंग को लेके ही एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी आई थी, वो भी 6 मार्क्स की. एंड आप हैरान हो जाओगे, जो क्वेश्चन था, जो केस स्टडी थी, उसकी हिंट जो थी वो प्राइसिंग के इंट्रोडक्शन में से ली गई थी. तो क्लास फटाफट पढ़ते हैं. पहली बात तो प्राइस की डेफिनेशन क्या है. प्राइस में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी, ये वो अमाउंट ऑफ मनी है paid by a buyer or received by a seller in consideration of the purchase of a product or service. कि जब एक buyer एक प्रोडक्ट खरीदता है या seller जब एक प्रोडक्ट सेल करता है तो उसके बदले वो जो अमाउंट लेता है that is pricing. Price is often used as a regulator of products demand. क्लास आप इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है. प्राइस कैन बी यूज्ड टू रेगुलेट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. प्राइस ज्यादा होगा इन जनरल केस तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी. प्राइस अफेक्ट्स द रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म. ऑब्वियस बात है, प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है. प्राइस से ही फर्म के रेवेन्यू और प्रॉफिट इफेक्ट होते हैं. क्लास एक चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मैं अभी आपको बता रही थी, जो 6 मार्क्स की केस स्टडी आई थी 2014 में, उसमें क्या हिंट था, वो क्या लाइन थी. Pricing is considered as an effective weapon during perfect competition. तो क्लास यही आया हुआ था, केस स्टडी में लिखा हुआ था कि this concept is used by many firms during perfect competition. Many firms under perfect competition compete with each other on the basis of this concept. क्लास एग्जैक्ट लाइंस है एनसीईआरटी की during perfect competition many firms compete with each other on the basis of this factor. तो क्लास आप अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी उठाएं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि many firms compete with each other under perfect competition on the basis of price, on the basis of pricing. जब perfect competition होता है, perfect का मतलब यहाँ पे है stiff competition, बहुत ज्यादा जब कंपटीशन होता है. वैसे तो परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी मार्केट है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, लेकिन एक बात करें कि जब बहुत स्टिफ कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, तो जो फर्म्स हैं वो प्राइस को बनाते हैं इफेक्टिव वेपन, क्योंकि प्रोडक्ट्स लगभग सिमिलर हैं, सिमिलर फीचर्स वो ऑफर कर रहे हैं. तो ऐसे केस में फर्म्स एक दूसरे से कंपीट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिटेल में डिस्कस किया है क्योंकि ऑलरेडी एक बार 6 मार्क्स की केस स्टडी आ चुकी है एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में से. इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटरमिनेशन. क्लास बिफोर मूविंग टू दैट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, प्राइस मिक्स. मैंने आपको पहले बताया था मिक्स का मतलब डिसीजन, यानी इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. कि जब आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर रहे हैं, उस प्राइस को फिक्स करते टाइम आप क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस देखते हैं. फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, आप गवर्नमेंट रेगुलेशंस देख रहे हैं प्राइस फिक्स करते टाइम. तो जब भी आप प्राइस फिक्स करते टाइम जो भी डिसीजंस लेंगे, जो भी डिसीजंस, एवरी डिसीजन रिलेटेड टू फिक्सिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, वो सब किसके अंडर आ जाता है? आपका प्राइस मिक्स. 1 मार्क्स की चीज है, इसलिए मैंने एक बार फटाफट आपसे डिस्कस कर ली. यस क्लास, फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस डिटरमिनेशन एक लेंथी टॉपिक है. वैसे तो देयर आर ओनली 6 फैक्टर्स व्हिच आर कंसीडर्ड व्हाइल फिक्सिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, बट क्लास एक एक फैक्टर काफी बड़ा है, काफी ज्यादा डिस्कशन करने वाला है. तो ध्यान से पढ़ते हैं. सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट. क्लास कॉस्ट आपको पता है प्रोडक्ट की लागत, कि प्रोडक्ट कितने का आपको पड़ा है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये मार्कर मुझे 12 रुपीज का पड़ा है कॉस्ट, इसके बनाने की कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉस्ट मिला के ये मुझे 12 रुपीज का पड़ रहा है, तो ये मुझे मिनिमम पता चल गया कि मिनिमम 12 रुपए से नीचे मुझे मार्कर को नहीं बेचना. कम से कम 12 रुपए
अगर इनिशियल नई कंपनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच रही हूँ, वरना 15 रुपीज, 16 रुपीज, 17 रुपीज। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमें किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स करते हुए जिसके बारे में हमें कंसीडर करना है वो है प्रोडक्ट कॉस्ट, कि आपके प्रोडक्ट की लागत कितनी है, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है। इज दैट क्लियर? तो क्लास जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ऑल दीज कॉस्ट आर डिस्कस्ड इन योर कोर्स। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहे हैं, ये सब आपके एनसीईआरटी में, आपके कोर्स में, ठीक है। अब क्लास इन तीनों कॉस्ट को फटाफट देखो। नाउ क्लास पे अटेंशन। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है क्लास? वो कॉस्ट जिसका आपके आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट, लाइक रेंट। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री का ₹50,000 पर मंथ रेंट है, उसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। आप ज्यादा आउटपुट बनाओ, आप कम आउटपुट बनाओ, आप एक महीने आउटपुट कुछ प्रोड्यूस ही ना करो, आपका रेंट फिक्स है। तो फिक्स कॉस्ट समझ के जिसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई है, क्योंकि आप 10 मार्कर्स बनाओ, 10,000 बनाओ, 0 मार्कर बनाओ, रेंट जो है वो आपका फिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है क्लास? जो कॉस्ट आउटपुट के साथ वेरी करती है। आउटपुट ज्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, लाइक रॉ मटेरियल, वेजेस। भाई ज्यादा आउटपुट बनाओगे तो ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती, इसे आउटपुट से कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट आपके आउटपुट से वेरी करती है। सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल का मतलब है क्लास जो जिसका कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन वेरिएबल है। जैसे क्लास आपने सेल्समैन को रखा है, ठीक है, अब आपने सेल्समैन को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा है, अब उसकी 10,000 सैलरी तो फिक्स है, ₹10,000 पर मंथ तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 5% कमीशन ऑन ईच यूनिट सोल्ड। तो देखो ये चीज तो फिक्स हो गई, इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे 10,000 फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो हो गया फिक्स कंपोनेंट। प्लस आपने उसे बोला है कि जो वो हर यूनिट बेचेगा, एवरी यूनिट पर से 5% कमीशन मिलेगा, तो ये हो गया वेरिएबल, क्योंकि ये नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड हो गया ना भाई। अगर वो ज्यादा यूनिट्स बेचेगा तो ज्यादा कमीशन कमा लेगा, कम यूनिट्स बेचेगा तो कम कमाएगा, अगर यूनिट्स एक भी नहीं बेचेगा तो कोई कमीशन नहीं कमा पाएगा। तो सेमी वेरिएबल मींस जिसका कुछ पोर्शन फिक्स है एंड कुछ पोर्शन वेरिएबल है। अब प्लस इन तीनों कॉस्ट का सम बनता है कंपनी की टोटल कॉस्ट, ठीक है। एंड ये जो टोटल कॉस्ट है क्लास, इट सेट्स द मिनिमम लेवल, ये मिनिमम लेवल बताता है एट विच द प्रोडक्ट में बी सोल्ड, कि कम से कम, फॉर एग्जांपल इस मार्कर की टोटल कॉस्ट ₹12 है, तो ये मिनिमम लेवल बता रहा है कि कम से कम 12 रुपए में तो इसे बेचना ही बेचना है, ठीक है, कम से कम। ऐसे तो 12 से ज्यादा का ही रखेगी कंपनी, कॉस्ट कवर करेगी और अपना कुछ प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन रख के फिर सेल करेगी। बट अगर बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट आपका इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, तो इनिशियली आप उसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच सकते हो। तो मिनिमम लेवल इसने सेट करा कॉस्ट ने, ठीक है, मिनिमम लेवल कम से कम इतने में तो बेचना ही है। जनरली फर्म्स थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके उसको सेल करते हैं, ठीक है क्लास। तो ये आपको कॉस्ट की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है। तो क्लास इनिशियली चाहे आप प्रोडक्ट को 12 के 12 में बेचो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, बट इन द लॉन्ग रन याद रखना, इन द लॉन्ग रन आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको कॉस्ट में प्लस प्रॉफिट आपका सेलिंग प्राइस बनेगा। इन द लॉन्ग रन you need to earn a reasonable amount of profit. Is that clear class? Now let's move to the next factor. Now see class, next point is utility and demand of the product. क्लास मैंने आपको पहले ही बताया, एक एक पॉइंट में काफी ज्यादा कंटेंट है जो आपके एनसीईआरटी में, आपके कोर्स में डिस्कस्ड है। तो क्लास इस पॉइंट के अंदर फर्दर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ें। पहला है यूटिलिटी। यूटिलिटी को सिंपल टर्म्स में हम समझेंगे, यूटिलिटी मींस द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट। तो अगर आपका प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे रहा है कस्टमर्स को, देन द फर्म कैन चार्ज हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्ट।
भाई अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेनिफिट्स कस्टमर्स को ऑफर कर रहा है तो फर्म हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, लेकिन अगर फर्म बहुत कम बेनिफिट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है देन आपका प्राइस क्या होगा, लो। तो योर प्राइस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी। कहते हैं कि जैसे कॉस्ट लोअर लिमिट सेट करता है ना प्राइस की, मिनिमम कितना होना चाहिए, यूटिलिटी हायर लिमिट सेट करती है। जितनी ज्यादा यूटिलिटी, जितना ज्यादा बेनिफिट आप कस्टमर को ऑफर करेंगे, कस्टमर उतना ज्यादा प्राइस देने को तैयार है। डिमांड बहुत इजीली आप सब पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डिमांड। हाई प्राइस रखोगे तो जो डिमांड है वो कम होगी। एक जनरल नोशन है, एक्सेप्शंस नहीं पढ़नी, वी आर नॉट स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। और अगर आप लो प्राइस रखते हो तो डिमांड ज्यादा होगी। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट की चाहते हो बहुत ज्यादा डिमांड हो, आप बहुत ज्यादा मार्केट शेयर कवर करो, तो आप लो प्राइस रखो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्लास सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन, या हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस। यही होता है ना इलास्टिसिटी का मीनिंग, कि प्राइस आपने चेंज किया तो डिमांड में कितना फर्क आएगा। प्राइस में आपने चेंज किया तो डिमांड में कितना चेंज आएगा। अगर आपकी डिमांड इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक मतलब प्राइस में कितना भी चेंज आए डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। आप प्राइस में बहुत ज्यादा भी ऊपर नीचे कर दो तो डिमांड में ऐसा कोई फर्क नहीं आएगा, आपको पता है। तो क्लास अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। यही होता है इलास्टिक का मतलब कि अगर आपने ज्यादा प्राइस भी चार्ज करा तो ऐसे आपकी डिमांड में कोई खास फर्क नहीं आएगा। बट अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक मींस आपने हल्का सा भी प्राइस चेंज किया तो डिमांड में बहुत फर्क आ जाएगा। तो ऐसे केस में आपको प्राइस हमेशा क्या रखना चाहिए, लो। क्योंकि अगर आपने हल्का सा भी प्राइस बढ़ाया तो आपकी डिमांड में बहुत फर्क आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो जो आपका प्रोडक्ट है उसका बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत अच्छे खासे मतलब टफ कंपटीशन, अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी आपकी डिमांड इलास्टिक है। क्योंकि आपने हल्का सा भी प्राइस बढ़ाया, ये मार्कर सारे 20 रुपीज के आते हैं, लगभग सेम है, सारे टफ कंपटीशन है। ये मार्कर अगर 25 रुपीज का कंपनी कर देती है, 5 रुपए प्राइस बढ़ाया, डिमांड में बहुत फर्क आ जाएगा। क्योंकि इतना कंपटीशन है, बाकी सारे 20 रुपीज में ऑफर कर रहे हैं, सेम क्वालिटी सेम फीचर्स, तो हल्का सा प्राइस बढ़ाने पे डिमांड में बहुत फर्क आ जाएगा, यानी डिमांड क्या हुई, इलास्टिक। तो अगर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो, और अगर इलास्टिक है तो आपको लेस प्राइस ही चार्ज करना है। ओके, तो क्लास ये काफी बड़ा पॉइंट है जिसे मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में काफी सिंपल कर दिया है। तो अपने समझने के लिए आप ये फ्लो चार्ट जो है नोट कर सकते हो। ओके क्लास, दिस पॉइंट इज वेरी इजी। थर्ड पॉइंट आपका इजी, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। क्लास अगर कंपटीशन लेस है मार्केट में, ठीक है, आपको ज्यादा आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है, एक दो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा खासा मार्केट में चल रहा है, देन यू कैन चार्ज हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। ये जनरल सी बात है कि कंपटीशन कम है तो यू कैन चार्ज हाई प्राइस। वहीं पे अगर क्लास कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स प्रेजेंट है आपके प्रोडक्ट में, जिसे हम कहते हैं फ्री कंपटीशन, हाई कंपटीशन, देन आपको अपना प्राइस कैसे सेट करना है, लो लेवल पे सेट करना है। ठीक है, ये तो सिंपल पॉइंट हो गया। इसके अलावा एनसीईआरटी में डिस्कस है क्लास कि कभी भी आप कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखे बिना प्राइस मत सेट करो। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका प्राइस भी देखो कि उन्होंने प्रोडक्ट का क्या प्राइस चार्ज किया है, उसको देख के प्राइस चार्ज करो। अब ऐसा मतलब नहीं है कि कॉम्पिटिटर ने 10 रुपए सेट कर दिया, आपने बिना सोचे समझे 10 रुपए सेट कर दिया। कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखो, साथ में उसके क्वालिटी, उसके फीचर्स देखो, क्या पता आपके फीचर्स ज्यादा अच्छे हो, क्या पता आप ज्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफर कर रहे हो। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा कॉम्पिटिटर के प्राइस को फॉलो करो, नो। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो प्राइसिंग का, आप प्राइस को लेके काफी थॉट दे रहे हो, तो एक बार कॉम्पिटिटर के प्राइस को, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को, उसके प्रोडक्ट के फीचर्स को भी एक बार आप कंसिडर करो। ठीक है, तो क्लास आज हमने प्राइसिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है और मैंने सिर्फ 3 फैक्टर्स डिस्कस करे हैं अफेक्टिंग प्राइस। ऐसा क्यों? क्योंकि एक एक फैक्टर अपने में सब फैक्टर्स को लेके बैठे हैं। कहने को वो एक पॉइंट है बट उसके अंदर काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आपके माइंड में सब कुछ मिक्सअप ना हो जाए और आप बहुत अच्छे से फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस समझ पाओ,
इसलिए 3 फैक्टर्स मैं आज ले रही हूँ एंड 3 फैक्टर्स हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। इज दैट क्लियर क्लास? तो अगर आपको इन 3 फैक्टर्स में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, प्राइसिंग के इंट्रोडक्शन में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।